दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन को लेकर, जो कि यहां से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इसके जो आवेदन है वो 9 जुलाई 2022 से शुरू कर दिए जाएंगे। सिलेबस, योग्यता, टीईटी, चयन प्रक्रिया, पदों की संख्या और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत अगर की जाए सबसे पहले मुद्दे के बारे में, और सबसे पहला मुद्दा होता है कि भाई इसके आवेदन कब से होने वाले हैं। तो आवेदन आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे 9 जुलाई 2022 से आप सभी के आवेदन होंगे। 29 जुलाई 2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। फीस डिपॉजिट करने की जो तारीखें हैं वो 9 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2022 रखी गई हैं। अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी की जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में बाद में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लगभग 90 से लेकर 95 दिनों के बाद में आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ से करवा ली जाएगी। तो आप सभी अब मुद्दे को समझें। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार वीडियोस देखने के बाद में सवाल पूछते हैं कि सर इसके अंदर ये क्या लगेगा, शैक्षिक योग्यताएं क्या रहेंगी। लेकिन वीडियो जो आप सभी के लिए बनाया जाता है उसमें पूरी की पूरी डिटेल दी जाती है। बस शर्त ये है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी। अगर आप वीडियो को आगे निकाल कर, पीछे निकाल कर, भगा भगा कर देखेंगे तो इससे बेनिफिट कुछ मिलेगा नहीं। नुकसान ये होगा कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आप कमेंट करके पूछेंगे। तो जानकारी लेनी है तो थोड़ा धैर्य रख के, पेशेंस रख के वीडियो को अवश्य देखा करें। दोस्तों हाल ही में मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर 2 दिन पहले जानकारी दी थी। उस समय आप सभी के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन नहीं आया था। जो भी विज्ञापन आया था वो समाचार पत्रों के माध्यम से था, और जब समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं तो आधी अधूरी जानकारी निकलती हैं। अब ये जो आपके सामने विज्ञापन है वो ऑफिशियल विज्ञापन आ चुका है। सीधा मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से NBS मतलब यहाँ से TGT और PGT के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों की संख्या बम्पर पदों पे हम कह सकते हैं, क्योंकि 1600 से ज़्यादा सीटें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर बात की जाए यहाँ पे सीटों के साथ साथ आपकी और भी तमाम जानकारियों के बारे में, तो एक एक करके हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने पूरी जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे आप सभी के सामने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए लगभग आप सभी की टोटल सीटें हैं वो 30 देखने के लिए मिलती है। अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 6, OBC के लिए 17, SC के लिए 9, ST की 4, टोटल 66 सीटें आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जिसका नाम PGT है, PGT को लेकर टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। बायोलॉजी के अंदर 21, केमिस्ट्री के अंदर 23, कॉमर्स के अंदर 7 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे 33 सीटें हैं, इंग्लिश के अंदर यहाँ पे अगर बात की 26 सीटें देखने के लिए मिलती हैं, और जियोग्राफी 35 सीटें, हिंदी में 38, हिस्ट्री के अंदर 31 सीटें। ये टोटल आप सभी के सामने सीटें देखने के लिए मिलती हैं PGT के अंदर। लेकिन जब बात आती है, अगर बात की जाए PGT मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पे सीटों की संख्या 33 है, फिजिक्स के अंदर 29 है, कंप्यूटर साइंस की 18 सीटें हैं, और टोटल अगर करके देखें तो 294 सीटें आपको PGT में देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए TGT को लेकर, जिसका नाम 10 ग्रेजुएट टीचर्स के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा सोशल साइंस, इन सभी को मिलाकर यहाँ पे सीटों की संख्या 136 देखने के लिए मिलती है, जिसमें इंग्लिश की 36, हिंदी की 37, 43 मैथ्स की और साइंस की 8, सोशल स्टडीज़ की अगर बात की है तो 12 सीट आप सभी को देखने के लिए यहाँ से मिलेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीट यहाँ से रहने वाली हैं। अब कुछ और सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक की बात की जाए तो 10 सीटें, आर्ट की 14, PET फिजिकल एजुकेशन की 23, इसके अलावा लाइब्रेरियन की जब बात आती है तो 25, PET फीमेल की बात आती है तो 16। टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या 88 आ जाती है आप सभी के लिए। सीटों की संख्या के बाद अगर बात की जाए पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे आपके सामने पोस्ट कोड देखने के लिए मिलता है प्रिंसिपल का। अगर आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है 50 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप सभी को वेतन देखने के लिए मिलेगा 78,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आपको जो सैलरी है वो देखने के लिए मिलती है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपकी एकेडमिक देखने के लिए मिलेगी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, साथ ही मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में आपका जो BEd है वो होना चाहिए, तभी आप इसके लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं।
कुछ एक्सपीरियंस के बारे में भी जानकारी लिखी है जिनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हों। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में तो यहाँ पे आपको 47,000 से लेकर 1.5 लाख तक का पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपकी जो उम्र सीमा है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप सभी का जो क्वालिफिकेशन होगा वो लिखा हुआ है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अगर बात की रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के थ्रू अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे लिखा हुआ है बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एक तरीके का बीएड ही देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में वैसे भी आपको जानकारी होगी। तो अगर बात की जाए 2030 के बाद में एक आईटीबीपी भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिस पर मैंने पहले ही चर्चा कर ली है। अगर पीजीटी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए पहला, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पीजीटी इंग्लिश में आवेदन करते हैं तो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी के लिए करेंगे तो हिंदी होनी चाहिए, फिजिक्स के लिए करेंगे तो फिजिक्स में आप सभी के इतने सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आपके सामने 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। सेम एज इट इज़ अगर बात की जाए मैथ, इकोनॉमिक, हिस्ट्री के अंदर, तो इन सब्जेक्टों के साथ में अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। नीचे अगर लिखा हुआ है जियोग्राफी के बारे में, कॉमर्स के बारे में, बायोलॉजी को लेकर, इनके भी संबंधित सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप जिनको जानना चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके पास बीएड डिग्री अवश्य होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश पढ़ने में आपको पढ़ाने की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े पीजीटी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के जो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा टीजीटी के लिए, जो कि नीचे लिखा हुआ है। फिलहाल ये तो बात हो जाती है आप सभी के सामने। अगर बात की जाए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारी डिग्री और डिप्लोमा लिखे हुए हैं। अगर आप जानना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से इसको ले भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में अगर आपने कर रखा है बी या बीटेक तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और किया है तो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 10 ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में, जिसको कहा जाता है टीजीटी। टीजीटी को लेकर पोस्ट कोड यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाती हैं। पे स्केल की बात की जाए तो 44,900 से लेकर 1,42,000 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए नॉट एक्सीड के बारे में, मतलब 35 साल से ज़्यादा की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही असेंशियल क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएड आप सभी का चल जाएगा। और अगर बीएड नहीं है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होगी तब भी चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित सब्जेक्ट के साथ में आप सभी का जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। जैसे कि मैं हिंदी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो हिंदी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हिंदी 3 साल के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स के बारे में बहुत सारे यहाँ पे कोर्स लिखे हुए हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके साथ ही एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि टीजीटी में आप सभी के सब्जेक्ट के साथ बीएड होना अनिवार्य है। बीएड के साथ में आपसे टीईटी भी मांगा जाएगा और ये जो आपका टीईटी होगा वो सीटेट के नाम से जाना जाएगा। तो सीटेट आप सभी के पास में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। टीजीटी अगर बात की साइंस के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सभी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनके साथ में अगर आपने कर रखा है तो आवेदन करें। सोशल साइंस को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि सीटेट आप सभी का अनिवार्य होगा। इसके अलावा बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए। कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं, जैसे कि म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में, तो उनको लेकर अगर बात की जाए और लाइब्रेरियन के बारे में तो 35 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा म्यूजिक की जब बात आती है तो म्यूजिक से संबंधित आपने डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो आप आवेदन करेंगे। आर्ट के लिए अगर बात किया तो आर्ट में भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाती है पीईटी मेल और फीमेल के बारे में तो आप सभी ने क्या किया हो फिजिकल एजुकेशन के साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब बात आती है लाइब्रेरियन के बारे में तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा ले रखा है तो आप आवेदन करेंगे, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस के अंदर है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आयु सीमा में छूट के बारे में जानकारी लिखी है, जो कि अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। कुछ और जानकारियाँ आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में है। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे यहाँ लिखे हुए हैं। जैसा कि मैं आप सभी को दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आप सभी को सेंटर देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि अगर आप परीक्षा देने जाएं तो आपको जानकारी मिल जाए। यहाँ पे सारे के सारे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, सभी के सभी उत्तर प्रदेश के
प्रमुख जिलों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कम से कम 20 से 25 ऐसे जिले होंगे जहाँ पे आपसे परीक्षा देखने के लिए मिलेगी NBS की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के सामने एग्जाम को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी को प्रिंसिपल के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। 150 नंबर की आपकी एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा इसको आप खुद से पढ़ लेना, जानकारी ज़्यादा मिलेगी। अगर बात की जाए PGT के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी का 150 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 150 अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। जब बात आती है TGT के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। 120 का क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर आप सभी के लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में नीचे जानकारियाँ लिखी हुई हैं। सेम आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2,000-1,800-1,500 रुपये आप सभी को देने पड़ेंगे। आवेदन आप सभी को कैसे करने हैं, www.navodaya.gov.in पर जाकर आप सभी को आवेदन करने पड़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को दे दी गई है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।